Hello everyone, class 6 heritage math exercise 10.1 question number B. This is true or false. First दिया गया है A, an angle whose measure is greater than that of a right angle is acute angle. आपको बोला गया है कि एक्सरसाइज 10.1 का अध्ययन करने से पहले एंगल से रिलेटेड एक वीडियो दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें, जिसमें इन सारे टर्म्स को दिया गया है जिनको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे बोला गया कि एन एंगल वह एंगल जो कि या जिसको मापा जाता है तो वह ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, जो कि राइट एंगल से ज़्यादा आता है, तो क्या वह एक्यूट एंगल होता है? नहीं, एक्यूट एंगल नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बी दिया गया है एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। वह एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और राइट एंगल से यानी 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। नो, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बोला जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स। सी दिए गया है an angle whose measure is the sum of the measures of four right angles is a complete angle। यानी वह एंगल जो कि 4 राइट एंगल्स का योग होता है, 4 राइट एंगल्स का योग होता है, उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 4 राइट एंगल की बात आती है तो एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल की बात की गई है वो सही है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। डी दिया गया है when the sum of the measures of two angles is that of a right angle then each one of them is acute angle। बोला ये गया है कि यदि दो एंगल्स का योग एक राइट एंगल आता है यानी 90 डिग्री आता है तो क्या वे एक्यूट एंगल होंगे? हाँ, एक्यूट एंगल होंगे। जैसे और एक्यूट एंगल होंगे तो इन्हें हम क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। कैसे एक्यूट एंगल होंगे? जैसे 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल्स होंगे उनको यदि दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो वो एक्यूट एंगल ही आएंगे, इसलिए वो एक्यूट एंगल होंगे और वो टर्म हो जाएगा ट्रू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बी दिया गया है कि व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, यदि दो एंगल्स का योग मापा जाता है, इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, तो उसका योग एक स्ट्रेट एंगल आता है और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। एंड इट वन ऑफ देम इज ऑब्ट्यूज एंगल। यदि एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल के दो एंगलों को मापा जाता है तो 180 डिग्री आता है। क्लियर है? ये 180 डिग्री की बात की जाती है। यदि उसमें से एक जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, इट मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूज। तो क्या दूसरा भी ऑब्ट्यूज ही होगा? नहीं, दूसरा ऑब्ट्यूज नहीं होगा, दूसरा एक्यूट होगा जो कि 90 डिग्री से कम होगा। ये इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एंगल से रिलेटेड वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। दैट्स ऑल।